तो बीते एक दशक में भारत ने गरीबी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को जीता है। वर्ल्ड बैंक की एक जो नई रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2011 और 12 में जहां हर 4 में से एक भारतीय बेहद गरीबी में जी रहा था, वहीं 2022 और 23 में यह आंकड़ा घटा है और यह महज 5.3% रह गया है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस दौरान करीब 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। तो ये एक सुखद खबर भारत के लिए है। अब प्रतिदिन $3 से कम खर्च करने वालों को बेहद गरीबी की जो श्रेणी है उसमें रखा गया है। अब रिपोर्ट ये भी कहती है कि बहुत ज्यादा गरीब लोगों की जो पहचान है ये अब एक नए पैमाने के तहत तय होगी और वो ये है कि रोजाना $3 यानी कि लगभग 257 रुपए खर्च करने की सीमा। पहले यह सीमा $2.15 थी, यानी कि अब 2021 की जो कीमत है उसके हिसाब से $3 रोजाना खर्च करने वाला व्यक्ति अत्यधिक गरीब की श्रेणी में आएगा। इस नई सीमा के अनुसार, यानी कि ये जो नई नीति बनाई गई है 2022 और 23, भारत की जो गरीबी दर है इसके आधार पे 5.3% है। 2024 में 5.44% लोग बेहद गरीबी श्रेणी में थे। 2024 तक भारत में करीब 5.44% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन $3 से भी कम खर्च में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि आंकड़ा पहले के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो काफी कम हो गया है और ये इस बात को दिखाता है कि हालात भारत में सुधर रहे हैं। अब इसमें कारण क्या है? देखिए, राशन योजनाओं का बड़ा रोल इसमें रहा है। गरीबी में आई इस गिरावट का एक बड़ा श्रेय आपको सरकार को भी देना होगा और सरकार की ये जो मुफ्त में रियायती राशन देने की योजना है उसको इसका आधार बताया गया है। ये योजनाएं खासतौर पर जो कोविड महामारी आई उस दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के जो गरीब हैं उनको राहत देती हुई नजर आई। इसके अलावा गांव और शहर के गरीबी में भी फर्क कम हुआ है, यानी कि गांव और शहर की जो गरीबी है, रिपोर्ट ये कहती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं इसमें जो बेहद यानी कि जो अत्यधिक गरीब थे 18.4% से घटकर 2.8% हो गए हैं, जबकि शहरी इलाकों में 10.7% से ये घटकर 1.1% पे आ गए हैं। इससे ये साफ है कि गांव और शहर के बीच का भी जो फासला है वो पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है। पहले जहां पर ये अंतर 7.77% का था, ये अब सिर्फ 1.7% रह गया है। इसमें 5 सबसे बड़े राज्य हैं जहां पर 54% बेहद गरीब लोग रहा करते थे। ये रिपोर्ट कहती है कि इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे 5 राज्य जो कि 2011 में देश की 65% बेहद गरीब लोगों को रखते थे, अब 2022 और 23 तक गरीबी कम करने में इन्हीं राज्यों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। और अब इन 5 राज्यों में देश के 54% से अत्यधिक जो गरीब लोग हैं वो रह रहे हैं। अब जीडीपी में भी कोविड-19 से पहले वाले जो स्तर है उससे जो पीछे अभी जो जीडीपी बताई जा रही है, रिपोर्ट ये कहती है कि जो वित्त वर्ष 2024 और 25 तक भारत की जो असली जीडीपी है वो अभी भी महामारी के पहले वाले स्तर को नहीं छू पाई है। करीबन 5% अभी भी इसमें गैप है। हालांकि अगर दुनिया भर की आर्थिक परेशानियों को सही तरीके से संभाल लिया गया तो फिर 2027 और 28 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दोबारा से रफ्तार पकड़ सकती है और इसका सीधा सा जो असर है वो निर्यात और निवेश पर होगा और इसका जो असर है वो फिर जाहिर है कि जो हमारे अत्यधिक गरीब लोग हैं उनके ऊपर भी होगा। रिपोर्ट ये भी कहती है, यानी कि एक चेतावनी के तौर पर, कि दुनिया भर में जिस तरह से जो व्यापारिक तनाव चल रहा है, टैरिफ पॉलिसीज चल रही हैं, जो नीतियों में बदलाव हो रहे हैं, उस वजह से भारत के निर्यात और निवेश पर इसका असर पड़ सकता है। 2026 और 28 के बीच जो चालू वित्तीय घाटा है, यानी कि जीडीपी का 1.2% के आसपास रहने का अनुमान है और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो जीडीपी के 16% के स्तर पर स्थिर रहने का भी अनुमान जताया गया है। यानी कि आर्थिक सेहत अगर आप देखेंगे तो भारत की अच्छी है और भारत की यही आर्थिक जो सेहत है वो इस बात को भी दर्शाती है कि आने वाले समय में भारत के अंदर जो अब अत्यधिक गरीबी श्रेणी है वो एक तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेगी, क्योंकि अब ये बहुत नॉमिनल आय एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रह गई है 5% के आसपास है, जिसमें बहुत जल्दी और कमी आने की संभावना जताई गई है। और ये सब कोई और नहीं, ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो कहती है। यानी कि भारत के लिए एक और मोर्चे पर आप कह सकते हैं कि यह सुखद खबर है। हालांकि अभी भी एक बड़ी लड़ाई भारत को लड़नी है। गरीबी रेखा से ये लोग बाहर आए हैं, बहुत एक्सट्रीम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे ये ऊपर आए हैं। अभी गरीबी से या जो गरीब श्रेणी से और लोगों को जो बाहर निकालने की आवश्यकता है उसमें और कैसे प्रयास होते हैं ये आने वाले दिनों में तय होगा।